हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों कैसे हैं आप लोग? बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम यू ऑल और वेलकम टू नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट 11th क्लास। बच्चों बहुत बहुत ज़रूरी है आप लोगों का सब्जेक्ट जो चूज़ किया है आपने उसकी डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेना। तो मेरा पर्पज़ ये रहेगा कि अपन जो अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं आज, उसकी आपको बहुत ज़बरदस्त डेप्थ नॉलेज दूं, जिससे आप लोग अपना कैरियर भी इस लाइन में बना पाए। मेरा पर्पज़ भी यही रहता है हमेशा से कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको मैं हमेशा बिल्कुल बेसिक से एक एक चीज़ समझाऊं और एक एक चीज़ से अपन डिस्कस करें कि भैया अकाउंटेंसी अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है क्या। और पर्पज़ ये है मेरा कि आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग बनाना है सब्जेक्ट, सुपर इंटरेस्टिंग बनाना। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनेंगे आप लोग हर एक मेरी बात को, आज नहीं हर एक क्लास में ही, अगर आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग लेनी है, क्योंकि मेरा हमेशा क्राइटेरिया रहता है कि आप लोग पूरी 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 स्टडीज़ करें और डेप्थ में करें। और इक्वली सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली अकाउंटेंसी बट आपकी सारी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखो कोई भी चैप्टर या फिर कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले, नया सब्जेक्ट इज जस्ट लाइक अ एलकेजी फॉर यू, और आप लोग बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, नई चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों आपको हर एक टॉपिक में कोई भी अनक्लैरिटी नहीं रहनी चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्टिंग टू एंड जो भी आपको प्रॉब्लम आए, जो भी मैं पढ़ाऊंगा 100% उसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए। फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है आपको पूछनी है, तो आप आराम से पूछ सकते हैं, कभी भी कैसे भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन एक नया सब्जेक्ट जिसका नाम है अकाउंट्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ अकाउंटेंसी। बच्चों कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले अपन को उसके सब्जेक्ट के बारे में बेसिक नॉलेज होनी ज़रूरी है, उसकी टर्मिनोलॉजीज होनी ज़रूरी है। अगर मैं बोलूँ आपको कि भैया मुझे तो कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, नई भाषा सीखनी है, अब नई भाषा सीखने के लिए क्या मुझे उस भाषा में जो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, तो उस वर्ड्स को मेरे को उनका मतलब पता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो उन वर्ड का मतलब जब तक नहीं आएगा मैं नई लैंग्वेज नहीं सीख सकता। तो अकाउंटेंसी भी एक ऐसा ही है कि आपको एक नई भाषा सीखनी है बच्चों। जो डेली रूटीन की आपके एक्टिविटीज़ है बिजनेस रिलेटेड, जैसे आप लोग कोई चीज़ भी दुकान से खरीदने जा रहे हैं तो वो भी उसमें एक अकाउंट्स है, उसमें भी एक कॉमर्स है, क्योंकि आप लोगों ने कोई चीज़ खरीदी है तो उसके बदले में पैसा दिया है। तो अपन क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स में, वो ये है कि उन सभी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से कैसे रिकॉर्ड किया जाए। मतलब अकाउंट्स ये हो गया कि आपके जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस का मतलब हो गया लेन देन, बिजनेस में जो भी चीज़ें आ रही है, जितनी भी चीज़ें जा रही हैं, उन सभी को कैसे अपन एक अच्छे प्रेजेंटेशन से रिकॉर्ड करें और कैसे अपन बिजनेस को भी उन प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ग्रो करें। ये सभी चीज़ें आपको अकाउंट्स बहुत 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 डेप्थ में समझा देगा। तो अपन क्या करेंगे, इस सब्जेक्ट को इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आपको कभी मार्क्स स्कोर करने में प्रॉब्लम ना आए, प्लस आप प्रैक्टिकली हर चीज़ को रिलेट कर सको। ठीक है, हर चीज़ प्रैक्टिकली रिलेट होना बहुत ज़रूरी है सब्जेक्ट का, क्योंकि अब आप लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया है तो प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों के जितने भी आसपास में चीज़ें हो रही हैं उसको आप पढ़ाई से रिलेट कर सको, वो बहुत ज़रूरी है। तो पढ़ाई के साथ साथ, थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ अपन प्रैक्टिकल भी होंगे अब आने वाले अपने टाइम में। सब लोग बोलते होंगे आप लोग कि सर पढ़ाई 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 पढ़ाई, बट बच्चों पढ़ाई को अगर प्रैक्टिकली रिलेट कर लोगे तो आपको कभी पढ़ाई करने में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो अपना टारगेट वही होगा मेन। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको मैं समझाता हूँ पहले बेसिक मतलब अकाउंट्स का, कि अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे। ठीक है, फिर उसके बाद में आज पढ़ेंगे अपन कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, कि अकाउंट्स में वो कैसी चीज़ें हैं या कैसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको सिखा देगी कि हाँ जी अकाउंटेंसी में ये चीज़ें आती हैं, और ये वर्ड्स एक्सप्लेन कर देगी कि हाँ अकाउंट्स में ये वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक बार अकाउंट्स का पहले मतलब समझते हैं। मान लीजिए कोई भी बिजनेस है। अब बिजनेस का मतलब सर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सर ये तो हो गया इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब समझाइए बिजनेस क्या होता है। बच्चों बिजनेस का मतलब हो गया कि जिसके अंदर आप लोगों ने कोई ना कोई प्रॉफिट मोटिव से पैसा इन्वेस्ट किया है,
और जिसमें आप गुड्स को बेचते हो या फिर खरीदते हो। दूसरी चीज़, क्या मैं जो सर्विसेज दे रहा हूँ बीइंग अ टीचर या बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं लोगों की जो ऑडिट करता हूँ या आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, वो भी क्या एक बिजनेस में आती है? बिल्कुल। एज लॉन्ग एज आप लोग कोई प्रॉफिट, बिना बिना प्रॉफिट मोटिव के आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो बिजनेस में नहीं आएगी। अगर आप केवल प्रॉफिट मोटिव आपका मेन ऑब्जेक्टिव है, तो आप बिजनेस कर रहे हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? प्रॉफिट को अर्न करना। भैया आप लोग जो भी गुड्स बेचोगे, खरीदोगे, या फिर अपने एक्सपेंसेस का पेमेंट करोगे, जो भी लास्ट में आपका नेट बचेगा उसको मैं प्रॉफिट बोलता हूँ। ठीक है, तो आप लोग अल्टीमेटली ये जानते हैं कि भैया आपके फादर मदर या फिर आपके कोई रिलेटिव्स बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ लोग सर्विसेज में होंगे। तो बिजनेस, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो लोग एक्चुअली में गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं उनकी ही बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब अपन समझने वाले हैं कि अकाउंटेंसी की नीड क्या हुई। अब जैसे मैं चलता हूँ पुराने ज़माने में, सुनना ध्यान से। पुराने ज़माने में क्या होता था कि भैया एक होते थे मुनीम जी। मुनीम जी के पास में होती थी एक बुक। अब मुनीम जी होते थे और मुनीम जी के पास में एक बुक होती थी। बुक में दो साइड होती थी भैया, इस टाइप की कोई बुक होती थी। ये दो साइड होती थी, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लस और यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस। दो बुक होती थी मान लीजिए। अब इस बुक में ये क्या करते थे मुनीम जी कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली साइड, ये लेफ्ट साइड हो गई और ये हो गई राइट साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड वाली में लिखते थे प्लस कि भैया यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जितना भी होगा वो पैसा आएगा। ठीक है, कैश रिसीव होगा इस साइड में। और क्रेडिट साइड में, मतलब बाय साइड में, या फिर मैं बोलूँ नेगेटिव साइड में, इस साइड में जितना भी होगा वो पैसा आपका जाएगा। तो ये मुनीम जी ऐसे लिख लेते थे बिजनेस में। भैया कोई भी कैश आया लिख लिया, और यहाँ पे प्लस साइड में पैसा आया और माइनस साइड में लिख लिया जो पैसा गया। मान लीजिए पूरे साल भर में 1 लाख रुपए आए और 80,000 आपके खर्च हो गए। भैया सर एक साल में 1 लाख रुपए आए और 80,000 खर्च हो गए। तो मुनीम जी ने बोला कि लो साहब, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपने जो कमाया वही है। और अपन देखेंगे नॉर्मल तरीके से तो एक्चुअली में ये प्रॉफिट भी है, बट मुनीम जी के अकाउंटिंग के बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। मैंने बोला मुनीम जी को, मुनीम जी ये बताओ साल भर में कितने का माल बेचा? तो मुनीम जी ने एक एक अमाउंट पकड़ा, दूसरा दूसरा, क्योंकि हो सकता है कि जो आपके पास पैसा आया वो माल बेचने के बिना भी आया हो। आप लोगों ने कोई और चीज़ बेच दी हो गुड्स के बजाय, आपने कोई फर्नीचर ही बेच दिया हो। बट मुनीम जी को वो कैलकुलेट करने में लग गया टाइम। दूसरा, अब बोला कि भैया ये बताओ कि गुड्स के बदले में कितने खर्चे हुए, वो नहीं बता पाए वो। तो कहने का मतलब वो एक अनसिस्टमेटिक अकाउंटिंग है, अनसिस्टमेटिक अकाउंटिंग है। तो अब सिस्टमेटिक अकाउंटिंग पे जाने के लिए मुझे नई अकाउंटेंसी की जरूरत पड़ी, जिसमें आपने देखा होगा आपकी बुक का नाम भी क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। तो ये सिस्टमेटिक अकाउंटिंग है कि भैया यहाँ पे हर चीज का जवाब है कि इस तरीके से ये आया है और ये कैलकुलेशन है। तो आप लोगों को वो सिस्टमेटिक वे ही पढ़ना है। हर बिजनेस में जब भी अकाउंट्स को बनाया जाता है तो एक सिस्टमेटिक तरीके से बनाया जाता है। कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए एक रिलायंस कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें रोज के करोड़ों ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो वो करोड़ों ट्रांजैक्शंस को कहीं भी नहीं लिख सकती, किसी भी गलत तरीके से नहीं लिख सकती अपनी तरफ से। तो इसलिए अपन को अकाउंट्स की ज़रूरत पड़ी, एक सिस्टमेटिक तरीके से ज़रूरत पड़ी। दूसरी चीज़, सर बच्चे पूछते हैं कि सर रिकॉर्ड करना ही ज़रूरी क्यों है, अपन याद भी तो कर सकते हैं। तो बच्चों याद करना ज़्यादा अच्छा है या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन को या फिर किसी भी चीज़ को लिख लेना ज़्यादा अच्छा है? तो 100% अकाउंट में एक फ्रेज भी है, फर्स्ट रिकॉर्ड एंड देन पे, इफ फॉरगेट लुक व्हाट योर बुक सेज। क्या बोला मैंने? फर्स्ट रिकॉर्ड कि पहले लिखो, फर्स्ट रिकॉर्ड एंड देन पे, उसके बाद में पे करो। और अगर भूल गए तो भैया देख लो भैया बुक्स में क्या लिखा हुआ है, इफ फॉरगेट लुक व्हाट योर बुक सेज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर लिख लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपन भूल गए तो कहाँ पे याद रखेंगे, और बिजनेस में इतने ट्रांजैक्शंस होते हैं तो आप किस किस को याद रखोगे। इसलिए रिटर्न प्रेजेंटेशन और प्रॉपर प्रेजेंटेशन की बहुत ज़बरदस्त रिक्वायरमेंट है।
और अपन यही सीखने वाले हैं कि कैसे अकाउंट्स को प्रॉपरली प्रेजेंट किया जाए, कैसे बिजनेस के सारे डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाए। ठीक है, तो आइए बच्चों, पहले अपन समझेंगे कुछ अकाउंटिंग टर्म्स, कुछ ऐसी डेफिनेशंस। रटना नहीं है, एक भी चीज़ को याद करने की कोशिश नहीं करना। मैं हमेशा से बोलता हूँ, याद नहीं करना, हर एक चीज़ को समझना है पहले। ठीक है, समझ लोगे तो लिख दोगे अपने अकॉर्डिंग डेफिनेशन बना के। तो अपन कोशिश यही करेंगे तो हर चीज़ समझेंगे, कोशिश क्या 100% समझेंगे। ठीक है, चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपन। मैं आपको शीट भी दे रहा हूँ, देखो एक आपको शीट्स मैंने दे दी होगी, और शीट्स के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज अकाउंट्स में यूज़ होती है, उन टर्म्स को पहले पढ़ेंगे। फिर कुछ क्लासेस तक थ्योरेटिकल पोर्शन चलेगा, फिर देन वी विल शिफ्टेड टू प्रैक्टिकल पार्ट। अपन फिर आ जाएंगे प्रैक्टिकल पार्ट पे, और प्रैक्टिकल पोर्शन तो और भी मज़ेदार होने वाला है। थ्योरी भी मज़ेदार होगी बट प्रैक्टिकल तो और भी मज़ेदार होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार वाली पढ़ाई को। ठीक है, सुनो बच्चों, अकाउंट्स में बच्चों एक तो होता है आपका ओनर, मतलब अकाउंट्स की बात करूं या तो बिजनेस में बोल देते हैं। सर बिजनेस में एक तो होता है आपका कौन, ओनर। सुना है ना नाम? यस सर, जो बिजनेस को चलाता है और जो जो बिजनेस में पैसे लगाता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना बच्चों ध्यान से, ये ओनर है और मान लीजिए ये उसका बिजनेस है। सुनना बहुत 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 ध्यान से, ये ओनर है, ये उसका बिजनेस है। अपन बातों ही बातों में अभी फर्स्ट टर्म डिस्कस भी कर लेंगे। देखना आप, ये ओनर है और ये उसका बिजनेस है। भैया ओनर जब भी बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कुछ ना कुछ पैसा तो इन्वेस्ट करेगा, यस और नो? सर बिल्कुल करेगा। भाई नया बिजनेस कोई स्टार्ट करता है तो उसके पास होना चाहिए पैसा। बिजनेस में वो एक्चुअली में इन्वेस्ट करेगा, और वो इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस अपने आगे की एक्टिविटीज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो ओनर जब बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, मान लीजिए किसी ओनर ने बिजनेस में स्टार्टिंग में 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, तो उस इन्वेस्टमेंट को अपन एक वर्ड के थ्रू जानते हैं। भैया इन्वेस्टमेंट इज अ वर्ड, पर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस वर्ड को एक नाम दिया गया है, जिसका नाम है माय डियर स्टूडेंट्स कैपिटल। क्या नाम है? कैपिटल सर। दैट मीन्स अ मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। तो टर्म नंबर 1 क्लियर? दोबारा सुने, मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। सर ये वो पैसा है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, जिससे बिजनेस आगे की एक्टिविटी कर सके। और ओनर जब तक पैसा नहीं लगाएगा बिजनेस डेवलप ही कहाँ से होगा? तो अपन जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं उसमें पहला टर्म पढ़ा अपन ने क्या? कैपिटल कैपिटल कैपिटल। क्लास में ही चीज़ों को याद करके ख़त्म करो, आगे जाना ही नहीं अपन को। घर पे पढ़ोगे तो वो ऐसा रिवीजन होगा कि आपने 10 टाइम्स कर रहे हो, क्योंकि क्लास में अपन ऑलरेडी 9 टाइम्स कर चुके होंगे। ऐसी पढ़ाई करनी है बच्चों, स्टार्टिंग टू एंड। क्या बोला मैंने? फर्स्ट कैपिटल कैपिटल कैपिटल। किसने इन्वेस्ट करा? ओनर ने। किस में इन्वेस्ट करा? बिजनेस में। किस चीज के लिए? जिससे बिजनेस अपनी आगे की एक्टिविटी स्टार्ट कर सके। अब बिजनेस के पास पैसा आएगा तो क्या करेगा? सर अगर बिजनेस गुड्स का मतलब कोई भी सामान का कर रहा है तो उन पैसों से वो या तो अपनी फर्नीचर वगैरह खरीदेगा, कोई असेट खरीदेगा, या फिर उससे गुड्स खरीदेगा, और फिर जो खरीदेगा फिर उसको आगे बेचेगा, उससे प्रॉफिट कमाएगा। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट यही है कि आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस में कितने का पैसा इन्वेस्ट किया है, और इन्वेस्टमेंट को अपन बोलते हैं अकाउंटिंग भाषा में कैपिटल। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ध्यान से सुनना। अब बिजनेसमैन जो ओनर था, जो बिजनेसमैन था, वो पैसा नहीं लाया, वो कैश नहीं लाया। ठीक है, क्या बोला मैंने? सर वो कैश नहीं लाया। उसके घर पे क्या है कि एक फर्नीचर पड़ा हुआ था, एक टेबल रखी हुई थी, वो टेबल जाके उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दी। मतलब कैश लाने की जगह बिजनेस में उसने वो टेबल को इन्वेस्ट कर दिया, टेबल लाके रख दी। मान लीजिए अपन इंस्टीट्यूट स्टार्ट करते हैं नया, तो मेरे घर पे ऑलरेडी टेबल चेयर पड़ी थी, तो टेबल चेयर लाके मैंने बिजनेस में रख दी। तो क्या
वो कैपिटल है क्या? बताइए बच्चों, क्या वो कैपिटल है क्या? रिपीट कर रहा हूं मैं मेरा क्वेश्चन वापस से। टेबल को बिजनेस में लाके रख दी तो क्या वो भी मेरी कैपिटल है क्या? यस, 100% है। फिर डेफिनेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, सुनना ध्यान से। एनीथिंग, अब मैं बोल रहा हूं भैया, अमाउंट नहीं बोला मैंने, अब एनीथिंग, एनीथिंग विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल, उसको बोलेंगे कैपिटल। चाहे बिजनेस में कैश लाए या बिजनेस में कुछ भी लाके रखे वो, तो वो कैपिटल का ही पार्ट होगा, वो कैपिटल ही होगी। क्लियर बात? 100%। चले आगे। तो कुछ भी इन्वेस्ट करे बिजनेस में बच्चों, वो कैपिटल होगी। देखो मैं आपको एक बार शीट पे भी लेके चलता हूँ, जैसे आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है शीट की, इस वर्कशीट को रीड आउट कैसे करना है आपको, ये भी सुन लीजिए। कैपिटल और जो मैं आगे आपको टर्मिनोलॉजीज बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा आगे है। देखो ये रही आपकी कैपिटल, तो आपको मिलेगा ये सेकंड थर्ड पेज पे कैपिटल। ठीक है, तो आपको यहाँ से इसको रीड आउट करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो बेसिक से अपन स्टार्ट करेंगे और बेसिक हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चलें आगे। आइए बच्चों, नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं अपन। देखो सुनना ध्यान से, टर्म नंबर 2। अभी लिखना कुछ नहीं है आप लोगों को, केवल सुनते रहिए, पूरा अंडरस्टैंडिंग लीजिए डेप्थ में। लिखने की अभी ज़रूरत नहीं है, आपको मैंने शीट दे दी है, वर्कशीट में सब कुछ लिखा हुआ है, बट आपको सुनना बहुत ज़्यादा ध्यान से। नेक्स्ट टर्म, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स सर, सुना सुना थोड़ा थोड़ा वर्ड है, बट पूरा एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, तो एग्जैक्ट मतलब सुनो, पहले तो नाम सुनो। क्या है वर्ड? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब देखना बच्चों, मान लीजिए ये ओनर है और ये उसका बिजनेस है। ये ओनर है और ये उसका बिजनेस है। अब ओनर ने क्या करा, पहले तो बिजनेस में जो पैसा लगाया था उसको तो हमने बोला था कैपिटल, बोला था नहीं बोला था? बोला था सर। अब बिजनेस में से, यानी बिजनेस ने कोई ना कोई प्रॉफिट कमाया होगा, तो वो बिजनेस में से ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल के ले गया, तो वो क्या हो जाएगी? ड्राइंग्स। उसको क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। तो क्या बोल सकते हैं इसको? अमाउंट विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाल के ले गया कौन? ओनर। और वो लेके भी जाएगा, मेहनत कर रहा है, कमा रहा है, बिजनेस से पैसा कमा रहा है, तो घर घर के यूज के लिए तो पैसा लेके जाएगा, उसका हक बनता है ले जाने का, क्योंकि उसने मेहनत करी है। ठीक है। अच्छा एक और चीज, अपन 11th क्लास में, यानी जो बेसिक आपकी है, उसके अंदर सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ेंगे। सर अब ये सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? ये एक नया वर्ड है हमारे लिए, तो इसका मतलब भी समझा दो। क्या बोला मैंने? कि हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, ऐसा बिजनेस जिसमें एक सिंगल ओनर ही होगा। आपकी पूरी बुक में ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जिसमें एक सिंगल ओनर है हर बिजनेस का, दूसरा ओनर है ही नहीं। ठीक है, तो आप क्या पढ़ोगे? पूरे अकाउंट्स में सिंगल ओनर वाली, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप वाली। बट जब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में बात करते हैं, तो चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो ज़्यादा लोगों का बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, या उससे भी ज़्यादा लेवल कंपनी लेवल हो, तो भी उसके अंदर यही टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती है। टर्मिनोलॉजीज में कोई चेंज नहीं है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं अपन? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। चलो बच्चों, अब सुनो ध्यान से वापस से। सर कैपिटल, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस, और ड्राइंग्स, अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, यानी घर पे ले गया पर्सनल के लिए। अब वापस से मेरा एग्जांपल। सर बिजनेस में एक टेबल रखी हुई थी जो काम में नहीं आ रही थी, और वो टेबल क्या ओनर वापस से विड्रॉ कर सकता है? पहली बात तो कर सकता है, और कर गया तो क्या वो ड्राइंग्स है? 100% वो ड्राइंग्स है। तो अब वही डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। सर क्या कैश ही विड्रॉ कर सकता है क्या, और कुछ विड्रॉ नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकता है। अब डेफिनेशन में चेंज, एनीथिंग विच इज विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, वो क्या हो जाएगी? आपकी ड्राइंग्स हो जाएगी। क्लियर? इस वर्ड का मतलब 100% क्लियर होना चाहिए बच्चों। वापस से सुनो, देखो कैपिटल पढ़ लिया अपन ने ड्राइंग्स वर्ड पढ़ लिया है। क्या पढ़ा अपन ने? एक तो पढ़ा अपन ने कैपिटल वर्ड और एक पढ़ा ड्राइंग्स।
दोनों के दोनों वर्ड टर्म इंटर रिलेटेड है। पैसा बिजनेस में लगाओ कैपिटल, बिजनेस से कुछ निकालो, मतलब कुछ भी बिजनेस में लगाओ कैपिटल, और बिजनेस से कुछ भी विड्रॉ करो उसको क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स। ठीक है, चले 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 आगे चले। तो आगे सुनो, देखो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट टर्म पे। अब और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स आने वाले हैं। टर्म नंबर थर्ड, टर्म नंबर थर्ड, सर असेट्स क्या होती है? असेट्स, असेट्स भी आप लोगों का कहीं ना कहीं मूवीज़ वगैरह में या फिर इधर उधर अपने पेरेंट्स से या फिर किसी फ्रेंड से आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा कि सर उस फलाना की तो इतने की असेट है, उसकी तो इतने की प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके इतने की जायदाद हैं। तो ये सब टर्म आप लोगों ने सुने हुए हैं, बट आपको डेप्थ में नहीं पता, तो डेप्थ में सुनो बच्चों। देखो, असेट का मतलब क्या होगा, जिससे आप फ्यूचर में क्या कमाओगे, इकोनॉमिक बेनिफिट कमाओगे। क्या कमाओगे बच्चों, इकोनॉमिक बेनिफिट कमाओगे। तो वापस से एक बार सर इसको और एक्सप्लेन करो, सर ये इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है, एक बार एग्जांपल से सुनते हैं। भैया जिस बिल्डिंग प्रॉपर्टी में मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, क्या वो प्रॉपर्टी मेरी असेट है? बिल्कुल है, क्योंकि आप उससे इकोनॉमिक बेनिफिट कमा रहे हो, आप उससे पैसा कमा रहे हो सर। तो आपकी वो बिल्डिंग आपकी असेट हुई क्या? बिल्कुल 100% हुई। आपके पास फर्नीचर है, टेबल है, एसी है, बिजनेस में और आप चीज़ें नई नई चीज़ें खरीदते रहते हो, मशीनरीज है, आपकी बिल्डिंग है, बिल्डिंग की तो बात कर ली अपन ने, आपका फर्नीचर है, आपके जितने भी आपके पास जो भी सिस्टम है, जिससे कंप्यूटर्स हैं जिससे भी आप बिजनेस कर रहे हो, ये सब के सब आपकी असेट है, क्योंकि आप इनसे कहीं ना कहीं पैसा कमा रहे हो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को। ठीक है बात, इनसे क्या कमा रहे हो आप, इकोनॉमिक बेनिफिट कमा रहे हो, तो ये आपकी सारी की सारी क्या होगी, असेट्स होगी। चलें आगे। तो बच्चों फिर से आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, बताइए मुझे, देखो सुनना ध्यान से। क्या जो मैं इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, तो आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट्स, आप लोग मेरी असेट्स हो क्या? सर हम असेट्स हैं या नहीं हैं? देखो पहली बात, आप लोग तो मेरे लिए, मेरे बिजनेस के लिए सबसे बड़ी असेट हो बच्चों, क्योंकि आप लोग ही तो परफॉर्म करोगे और आप ही रिजल्ट लाओगे, और आप ही रिजल्ट लाओगे तो आपका तो नाम है ही पर्सनली, बट मेरा भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाम हो ही जाएगा। तो और उससे मेरा बिजनेस बढ़ेगा। तो बिजनेस में एक असेट और बोल सकते हैं, जिसको अपन एक, आपको मैं हिंट दूं कि एक गुडविल नाम की असेट भी होती है, यानी रेपुटेशन। वो अपन आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे बहुत। तो बच्चों मैंने क्या कहा कि आप लोग मेरी असेट हो, क्योंकि आप लोग रिजल्ट तो दोगे दोगे, प्लस अर्निंग सोर्स तो मेरा है ही, वो तो वो मेरी असेट है ही। तो बिजनेस जिसको भी गुड्स बेचता है, वो भी बिजनेस, वो आदमी भी बिजनेस के लिए क्या होता है, असेट होता है एक तरीके से, क्योंकि उससे वो पैसा कमाता है और पैसा उससे आता भी है। ठीक है, तो ये था असेट का डिस्कशन। तो अपन ने क्या पढ़ लिया, कैपिटल पढ़ लिया, ड्राइंग्स पढ़ ली, और असेट का मतलब समझ लिया बेसिक बेसिक कि भैया जिससे मुझे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। और जो एग्जांपल के लिए फर्नीचर होता है, टीवी होता है, आपकी मशीनरी होती है, बिल्डिंग्स होती है, एसी, टीवी, फर्नीचर वगैरह जो आपके बिजनेस में लगा हुआ है, और बिजनेस के जो जिसको गुड्स बेचता है, और जो बिजनेस जिनके साथ में डीलिंग कर रहा है, वो सब असेट्स होती हैं, क्योंकि उनसे बिजनेस पैसा कमाता है, इकोनॉमिक बेनिफिट होता है। सेकेंड चीज, क्या सर बिजनेस में असेट्स छोटी बड़ी भी तो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो नेक्स्ट मैं वही समझाने जा रहा हूं आपको कि बिजनेस में जो असेट्स होती हैं उसको कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दैट मीन्स असेट्स इज अनदर बाइफरगेटेड इनटू टू पार्ट्स, विच इज करंट असेट्स, current assets, and second is non current assets. फर्स्ट इज करंट असेट्स और सेकंड इज नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का दूसरा नाम भी है, और वो डायरेक्ट नाम देखो पता लग जाएगा देखते ही, फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, तो असेट्स के मैंने क्या कर दिए, दो पार्ट और कर दिए। और डिटेल में समझने के लिए हमने असेट्स को दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया है। कौन कौन सा पार्ट, ध्यान से सुनना, एक भी वर्ड ऊपर से ना चले जाए, बस पूरा सुनना है ध्यान से।
कोई भी अच्छे वर्ड्स आपको मिले जो मैं यूज़ कर रहा हूँ तो आप उसको हैंड टू हैंड आपकी वर्कशीट में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है। हाँ जी बच्चों, सर करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स में बाइफर्केशन कैसे करें, बाइफर्केशन कैसे करें, कि कैसे पता लगे कि करंट असेट है और नॉन करंट असेट है। उसको समझने के लिए पहले मतलब तो समझे हम कि सर करंट असेट्स क्या होती हैं और नॉन करंट असेट्स क्या होती है। इनमें सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि छोटी असेट्स और बड़ी असेट्स, सिर्फ इतना डिफरेंस है। आप देखो कैसे, मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल के साथ में पहले एक चीज़ और समझिए। करंट असेट्स, क्या बोला मैंने, करंट असेट्स वो असेट्स होती है जिनका कैश, जिनका अमाउंट 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाता है, जो 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, उनको बोलते हैं हम करंट 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 असेट्स। सर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारी नॉन करंट असेट्स होगी वो ये होगी कि जो 1 ईयर के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट ना हो। बिल्कुल यही है, जिनको मुझे बेचने का मोटिव ना हो, या फिर मैं बोलूंगा ऐसी असेट्स जो लंबे टाइम तक चले, उसको बोलूंगा मैं नॉन करंट असेट्स। और ऐसी असेट्स जो छोटे टाइम तक चले, यानी छोटे टाइम यानी विदिन 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 1 ईयर वो काय में कन्वर्ट हो जाए, कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसको बोलूंगा मैं क्या, करंट असेट्स। आई बात समझ में? तो ये अभी अब तक एग्जाम्पल नहीं दिया है, मैंने तो सिर्फ आपको डेफिनेशन समझाई है कि सर ये करंट असेट्स होती है और वो नॉन करंट असेट्स होती है। अब सुनो इनके एग्जाम्पल्स। पहले मैं नॉन करंट के एग्जाम्पल देता हूँ, फिर करंट पे शिफ्ट होंगे। देखो नॉन करंट में बच्चों जितनी भी आपकी मशीन्स हैं, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, आपके जितने भी टीवी लगा रखे हैं आपने, आपने कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, देखो इनको देखकर मुझे पता लग जाता है कि ये लंबे टाइम तक चलेंगे। जब तक मेरा इन चीज़ों का ही बिजनेस नहीं है, मान लो मैं मशीन ही बेच रहा हूँ, तो मशीन बेचना तो अलग ही चीज़ हो गया। अगर आप मशीन से कोई प्रोडक्शन कर रहे हो तो प्रोडक्शन तो आप लंबे टाइम तक करोगे। बिल्डिंग जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ, मेरे लिए ये बिल्डिंग एक क्या है, नॉन करंट असेट है जो लंबे टाइम तक रहेगी। या फिर मैं बोलूँ सर जिस पे मेरे बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं, फर्नीचर, वो भी लंबे टाइम तक रही। ऐसा तो है नहीं कि मैं ये आज बेच दूंगा कल वापस ले लूंगा, परसों बेच दूंगा फिर वापस ले लूंगा, नहीं, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, सेम फर्नीचर लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो इट शुड बी ऑन अ पर्पस बेसिस, कि आपका पर्पस क्या है। फर्नीचर का आप खरीद रहे हो बेच रहे हो, खरीद रहे हो बेच रहे हो, तो वो तो आपके लिए करंट असेट हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि सर आप तो उसमें बिजनेस कर रहे हो, वो तो आप आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। बट फर्नीचर अगर लंबे टाइम तक रखा हुआ है तो आपकी क्या होगी, वो नॉन करंट असेट होगी। तो मेरा भी एक डायरेक्शन है, सबके डायरेक्शन है। जैसे मान लीजिए एक फर्नीचर चलाने वाला, मतलब फर्नीचर को बेचने खरीदने वाला आदमी है, उसका बिजनेस ही फर्नीचर का है। तो मान लीजिए कोई बंसल फूड है, वुड्स हैं, आपने सुना होगा, तो वो बंसल वुड्स का काम क्या है, फर्नीचर को बेचना खरीदना। तो उसके लिए वो फर्नीचर क्या होगा, नॉन करंट असेट होगा। सॉरी, जो वुड होगा उसके लिए, बंसल वुड्स के लिए जो फर्नीचर होगा वो आपके लिए, उनके लिए क्या होगा, करंट असेट होगा, क्योंकि वो उसमें डील कर रहा है। ठीक है बात? तो क्या क्या हुआ आपके लिए नॉन करंट असेट, सर फर्नीचर, बिल्डिंग, आपकी मशीनरी, आपके कंप्यूटर्स, आपके टीवीज, जो ये रखे हुए हैं बिजनेस में, जो लंबे टाइम तक चलेंगे। अब इस चीज को रिवर्स कर दो, ऐसी चीजें, ऐसी चीज, अच्छा दूसरी चीज, मेरे को इनको बेचने का मोटिव भी नहीं है। किनको? इन फर्नीचर को, बिल्डिंग को नहीं बेचना चाहता मैं। क्यों नहीं बेचना चाहता? क्योंकि मैं यहाँ पे बिजनेस करता हूँ। अब ऐसे ही आ जाइए आप करंट असेट्स पे। मान लीजिए करंट असेट्स क्या होगी, सर सबसे पहले तो हमारा जो गुड्स हैं, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, जिसको हम स्टॉक बोलते हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ी करंट असेट्स है। भाई कैश तो है ही, कैश और बैंक में रखा हुआ बैलेंस तो है ही करंट असेट्स, क्योंकि आदमी तो बिजनेस भी उसी के लिए कर रहा है ना, कैश के लिए तो कर रहा है। तो स्टॉक को अपन 1 साल के अंदर अंदर बेच देते हैं और उससे मेरा पैसा आ जाता है, तो ये मेरे लिए क्या हुई, करंट असेट्स। या फिर मैं बोलूं, मैं जिस भी आदमी को, यानी ए बी सी, जिसको भी गुड्स बेच रहा हूं उधार पे, उधार मतलब क्रेडिट, उधार मतलब क्रेडिट,
और उनसे मेरा पैसा 1 साल के अंदर अंदर आ जाएगा, तो ये भी मेरी सब क्या होगी, करंट असेट्स होगी। यस और नो, बताइए बच्चों, क्लियर? मान लीजिए किसी भी आदमी से मेरे को पैसा लेना है, 1 साल के अंदर अंदर वो मुझे पैसा दे देगा, तो वो मेरी क्या कहलाएगी, करंट असेट्स। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने क्या दिया, गुड्स गुड्स गुड्स। सबसे बड़ा एग्जांपल जिसमें आप डील कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपकी मोबाइल फ़ोन की शॉप है। अब मोबाइल फ़ोन की शॉप में जो फर्नीचर रखा हुआ है, एग्जाम्पल से सुनना बहुत ध्यान से, मोबाइल फ़ोन की शॉप में जो फर्नीचर रखा हुआ है बच्चों, बताइए अब आप लोग मुझे कि वो करंट असेट है या नॉन करंट असेट है। ढंग से, मोबाइल फ़ोन की शॉप है, अब उसमें जो फर्नीचर रखा हुआ है, जिस पे वो मोबाइल फ़ोन रखता है, सजा के दिखाता है आपको, वो सारा फर्नीचर से ही बना, मतलब फर्नीचर, ये वो फर्नीचर से, वुड से ही बना हुआ है। तो वो फर्नीचर उस मोबाइल शॉप वाले के लिए क्या हुई सर, 100% वो क्या हुई, नॉन करंट असेट हुई, क्योंकि उसको वो बेचने का मोटिव नहीं है और वो लॉन्ग टाइम तक चलेगा, 1 साल के अंदर अंदर उससे पैसा भी नहीं आएगा। तो ऑल द कंडीशंस आर फुलफिल्ड। ऐसे ही फर्नीचर वाले की क्या, फर्नीचर मोबाइल फ़ोन वाले की शॉप में, वापस सर मोबाइल फ़ोन वाले की शॉप में जो मोबाइल फ़ोन्स रखे हुए हैं, जो मोबाइल फ़ोन्स रखे हुए हैं, बताइए दीज आर करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। 100% बच्चों, ये 100% करंट असेट है, क्योंकि ये बेचने के मोटिव से खरीदी गई है और आगे बिक जाएगी और इनका पैसा आ जाएगा। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है, 100% क्लियर है कि करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स को कैसे बांटा गया है, कि भैया जो लंबे टाइम तक चलेगा वो तो नॉन करंट असेट्स, जो छोटे टाइम तक चलेंगे असेट्स, जिनका पैसा 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, मोबाइल फ़ोन का पैसा 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कौन सी असेट हुई, कौन सी असेट हुई वो सर, करंट असेट्स। तो बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड कर रहा है। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं, चलो मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में जितने भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, टीवी फ्रिज फर्नीचर, टीवी फ्रिज और अपने मोबाइल फ़ोन्स अगर वो बेच रहा है साथ के साथ में, तो वो सब के सब तो क्या हुआ है उसके लिए, गुड्स। तो वो गुड्स हैं, तो गुड्स क्या है उसकी, करंट असेट्स। बेचेगा, 1 साल के अंदर अंदर पैसा आ जाएगा, उसका मोटिव तो यही है ना, मोटिव तो यही है कि 1 साल के अंदर अंदर बेचेगा और उससे पैसा आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा। चलें आगे। अब ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप में अगर कोई फर्नीचर रखा हुआ है, या फिर जिस बिल्डिंग में वो वर्क कर रहा है, या फिर उसके खुद के काम के लिए कोई टीवी लगा हुआ है, उसके खुद के काम के लिए कोई मैं बोलूँ एसी लगा हुआ है, जो बिजनेस को चला रहे हैं, ये सब के सब क्या होंगे, उसके नॉन करंट असेट्स होंगे। गॉट माई पॉइंट? इजी और सिंपल। चल सकते हैं आगे। तो कौन कौन से टर्म डिस्कस कर लिए, कैपिटल, ड्राइंग्स, थर्ड असेट्स, असेट्स के बाद में करंट असेट्स, और फिर नॉन करंट असेट्स, यानी असेट्स के 2 पार्ट। अच्छा आपको बताऊं मैं, बच्चों असेट्स के और भी पार्ट्स होते हैं, बट वो धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, पहले अपन बेसिक्स चलेंगे आगे। और भी पार्ट की असेट्स होती हैं, और भी तरीके की असेट्स होती है, बट वो धीरे धीरे मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपको, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट सुनो आप लोग। तो आइए देखो, आपको शीट में क्या रीड आउट करना है ये भी सुन लीजिए आप लोग ध्यान से। देखो शीट में रीड आउट करना है, असेट्स का मतलब नॉन करंट असेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट जो फिक्स रहेगी, और इसके 2 पार्ट अपन आगे डिस्कस करते हैं, और आपको डिस्कस करना है, आपको पढ़ना है करंट असेट्स के बारे में। चलें आगे। तो आइए बच्चों सुनो, अब नेक्स्ट टर्म बड़े ही एनर्जी के साथ ध्यान से सुनना। अपन कर रहे हैं अब नेक्स्ट पॉइंट, जिसका नाम है आपका लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज मैं आपको करा रहा हूं नंबर 4th वाला पॉइंट, नंबर 4th, लाइबिलिटीज। अब सुनो इससे ध्यान से, लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, सुनना बच्चों। अब लाइबिलिटीज, असर असेट्स का मतलब तो आपने बता दिया कि भैया जिससे हम फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट कमाते हैं। तो लाइबिलिटीज का मतलब ये होगा कि आपने वैसे सुना हुआ भी होगा ये टर्म लाइबिलिटीज कहीं ना कहीं तो, कि सर
आई एम लाइबल टू पे दिस अमाउंट, मतलब मुझे वो पैसा देना है। तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि सर ये हमारे लिए वो चीज़ें हैं जिनको मुझे फ्यूचर में पे करना है, जिसको मुझे फ्यूचर में पे करना है, मुझे जो पैसा चुकाना है फ्यूचर में। अब लाइबिलिटीज को आप पे करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक तरीके का बर्डन है ये। भाई असेट्स तो आपके लिए क्या हो गई, एक तरीके से एनर्जी वाली चीज हो गई कि हाँ मेरे पास बहुत सारी असेट्स हैं, बोल सकते हैं ना मेरे पास प्रॉपर्टी है, जायदाद है, ये सब बोलते रहते हैं अपन, तो वो तो आपकी असेट्स हो गई। अब लाइबिलिटीज मतलब आपने एक तरीके से लोन ले रखा है, तो बिजनेस कई बार लोन लेके भी काम करता है, तो वो लोन लेके काम करता है तो वो 100% उसकी क्या है, लाइबिलिटी है, क्योंकि उसको वो फ्यूचर में चुकाएगा। तो कहने का मतलब जिसको फ्यूचर में वापस से चुकाना है, पे करना है, वो मेरी सारी की सारी लाइबिलिटी है, विच आई हैव टू पे बैक, जो मुझे लाइबल, मैं खुद लाइबल हूं उसको चुकाने के लिए। अब आप बोलते ना कि सर हमारे लिए जो पढ़ाई है वो एक तरीके से हमारे लिए लाइबिलिटी है। नहीं बच्चों, पढ़ाई तो आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, आपको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगी, तो वो तो 100% मेरी असेट है, तो आप उसको असेट की तरह ट्रीट करोगे तो 100% ग्रोथ करोगे आप, ये गारंटी बात है। पढ़ाई को लाइबिलिटी नहीं माननी है। बट मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता हूँ आपको अभी। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने मान लीजिए कोई लोन ले रखा है, ठीक है, आपने किसी से गुड्स खरीदे हैं उधार पे, आपने वो स्टॉक खरीद लिया उधार पे, उधार मतलब क्रेडिट पे, तो मेरी क्या है, वो लाइबिलिटी है, क्योंकि मुझे दोनों का ही पैसा पे करना है, चुकाना है, चुकाना है, पे करना है फ्यूचर में। तो क्या सर असेट की तरह ही लाइबिलिटीज भी दो टाइप की हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है। पहली बात तो लाइबिलिटी का मतलब क्लियर हो गया, विच आई हैव टू पे बैक, मुझे जिसका फ्यूचर में पेमेंट करना है, चुकाना है, जो मैंने एक तरीके से लोन लिया है या किसी से बिना पैसे दिए कोई चीज़ खरीद ली है, मैंने मतलब बिजनेस ने, तो ये आपकी क्या बन गई, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। क्वेश्चन वापस घूम के आता है, क्या लाइबिलिटीज भी दो टाइप की होती है क्या? बिल्कुल सर, लाइबिलिटीज भी दो तरह की हो सकती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्या हो सकती है बता दीजिए, अब आप लोग ही बता दीजिए, खुद ही दिमाग लगाओ। अभी भी असेट पढ़ के आए, अभी अपन असेट अभी अभी जस्ट पढ़ा है, उसी के बेसिस पर ही हमारी लाइबिलिटीज का वाइफिकेशन होता है। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या होगी लाइबिलिटीज दो टाइप की? पहली तो सर करंट लाइबिलिटी, और दूसरी नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज और सेकंड इज नॉन करंट लाइबिलिटीज, तो वो ये सेम है। अब आप लोग ही बता दो मुझे, करंट असेट्स और करंट नॉन करंट असेट्स 100% क्लियर हो चुका है आप लोगों को, और आप लोग ही बता दीजिए कि करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, क्या मतलब है इनका, बताइए। चलो आई एम वेटिंग। नहीं सर आप ही बता दो, आप ही हमको और क्लियर कर दो, आप ज़्यादा अच्छे से कर दोगे। तो सुनो ध्यान से कि करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जिनको 1 ईयर के अंदर अंदर मुझे वापस से पे करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। ठीक है, एग्जाम्पल देते हैं अभी। तो ऐसी लाइबिलिटी सर जो 1 ईयर के बाद में लेटर ऑन मुझे पे करनी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन करंट लाइबिलिटी, उसको मैं बोलूँगा नॉन करंट लाइबिलिटी। आई बात समझ में, क्लियर हुई बात, यस और नो? बच्चों 100% क्लियर होनी चाहिए, डेफिनेशन तो क्लियर हो जानी चाहिए, एग्जाम्पल से अभी हो जाएगा देखो क्लियर। ठीक है, ऐसी लाइबिलिटी जो मुझे 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है, और वो होती है करंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जो मुझे 1 साल के बाद में पे करनी है, उसको क्या बोलते हैं अपन, नॉन करंट लाइबिलिटी। ठीक है सर, यहां तक क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे सुनते हैं, आगे समझते हैं एग्जाम्पल क्या है। मान लीजिए नॉन करंट लाइबिलिटी का एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं पहले। एग्जाम्पल नंबर 1, बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया। आपने सुना है बहुत आजकल बैंक लोन दे रहा है, बैंक
मतलब आजकल के बैंक तो कब से लोन दे रहा है, आप लोग बिजनेस करो बिजनेस करो बिजनेस करो, बट बैंक से लोन लेना आपके लिए असेट है या लाइबिलिटी? बच्चों 100% मेरी लाइबिलिटी है। और बैंक लोन नॉर्मली 1 साल से ज़्यादा का ही देता है। तो मान लो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 50 साल तक का भी लोन मिल जाता है आदमी को। 20 साल तक का तो है ही, 50 भी मिल जाता है। तो ये जो लोन मिल रहा है ये लंबे टाइम तक के लिए मिल रहा है, और मुझे उसको वापस से बैंक को रीपे करना है इन फ्यूचर। और मेरी लाइबिलिटी है फ्यूचर की कि मुझे चुकाना है, और 1 साल बाद चुकाना है। तो कौन सी लाइबिलिटी हुई? कौन सी लाइबिलिटी हुई? नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। कौन सी लाइबिलिटी हुई? नॉन करंट, जो करंट नहीं है, जो कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं हो रही है हमेशा की तरह, जो रेगुलर बेसिस पे चेंज नहीं हो रही है, जो लॉन्ग टाइम में जाके चेंज हो रही है, लॉन्ग टाइम में जिसका पेमेंट करना पड़ रहा है, वो सब की सब क्या है? नॉन करंट लाइबिलिटी है। ठीक है, चलें आगे। करंट लायबिलिटी अब आप बता दो, एग्जाम्पल दो कोई भी। मान लीजिए किसी आदमी से गुड्स परचेज कर लिया है, गुड्स यानी मेरी स्टॉक परचेज कर लिया है, जिसमें डील कर रहा हूँ वो परचेज कर लिया है। मान लीजिए मोबाइल फ़ोन की शॉप है मेरी खुद की, और मैंने मोबाइल खरीद लिया है उधार पे, क्रेडिट पे। क्रेडिट पे खरीदने का मतलब है मैं उसको फ्यूचर में, इन नियर फ्यूचर आई विल पे हिम। बट नॉर्मली जब भी आप गुड्स को परचेज करते हो उधार पे, तो आपको 1 ईयर के अंदर अंदर पे करना पड़ता है। तो वो आपकी कौन सी लाइबिलिटी हुई? करंट लाइबिलिटी। गुड्स के बदले में जो उधारी हुई है आपकी, क्रेडिट हुआ है, वो नॉर्मली इसको क्या बोलते हैं अपन? करंट लायबिलिटी। जैसे मान लीजिए आप आसपास की शॉप से शॉपिंग परचेजिंग करते हो, वो आपको उधार दे देता है, पर ये थोड़ी बोलता है कि भैया आराम से 1 साल बाद दे देना। वो तो बोलता है कि भैया नेक्स्ट मंथ चुका देना। तो वो नेक्स्ट मंथ जो चुकाओगे वो आप अपनी बुक्स में क्या लिखोगे? करंट लाइबिलिटी। राइट। तो ये तो पर्सनल एग्जांपल है आप लोगों का। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, जैसे मैं सोचवा रहा हूँ आप लोगों को, देखो कि भैया बिजनेस क्या बोलेगा कि मान लीजिए मेरे को कोई गुड्स खरीदना है किसी से, और गुड्स मैंने खरीद तो लिया, मेरे पास गुड्स आ तो गया, पर मैंने अभी तक उसको पे नहीं करा जिससे मैंने खरीदा। बट उसको जो फ्यूचर में पेमेंट करूंगा, तो आज मैं क्या सोचूंगा कि भैया मेरी कौन सी लाइबिलिटी है? करंट लाइबिलिटी। मेरी कौन सी लाइबिलिटी है? वो करंट लाइबिलिटी, क्योंकि मुझे अभी नियर फ्यूचर यानी 1 साल के अंदर अंदर पे करना है। क्लियर? 100%। तो ये दोनों इसके एग्जाम्पल थे दोनों को समझने के लिए। चलिए जी, स्टार्टिंग से एक बार वापस से आइए, आप लोग से जो डिस्कस किया मैंने आगे वापस सुनिए आप लोग ध्यान से। पहला कैपिटल, दूसरा सर ड्राइंग्स, थर्ड सर असेट्स। असेट्स के दो पार्ट, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स, छोटी असेट्स और बड़ी असेट्स। और मतलब जिसका 1 ईयर के अंदर अंदर पैसा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा उसको बोलेंगे अपन करंट असेट्स। जो बेचने के मोटिव से नहीं है, जो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन? नॉन करंट असेट्स। फिर आइए आगे, लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज जिसको 1 ईयर के अंदर अंदर मुझे पे करना है। अच्छा, पहले लाइबिलिटी का मतलब, लाइबिलिटी का मतलब सर जिसको मुझे फ्यूचर में पे करना है। और ऐसी लाइबिलिटीज जिसको 1 ईयर के अंदर अंदर पे कर देते हैं उसको बोलते हैं करंट लाइबिलिटी। जिसको 1 ईयर के बाद में पे करना होता है उसको बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। तो बच्चों आइए आगे चलते हैं। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए आप लोग। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाने वाला हूँ मैं, लाइबिलिटीज़ का थोड़ा सा और वाइफिकेशन दूंगा, और लाइबिलिटीज़ को थोड़ा सा ओपन करेंगे अपन, और लाइबिलिटीज़ की डेप्थ में जाएंगे अपन। तो सुनो देखो, लाइबिलिटीज़ को और दो तरीके से दो तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, बाइफरगेट किया जा सकता है। दोबारा से, सर क्या बोला आपने? सर लाइबिलिटी के दो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं पहले से, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। अब आप ये बोल रहे हैं कि वो लाइबिलिटीज को दो टाइप से और बाइफरगेट कर दिया जाता है, तो सर वो क्या है और वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो बताते हैं, देखो सुनना ध्यान से। लाइबिलिटीज को दो पार्ट में और डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। एक तो होती है आपकी इंटरनल लाइबिलिटी, सुनना ध्यान से, सुनते रहो बस। इंटरनल लाइबिलिटी। एक होती है आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी।
एक्सटर्नल लायबिलिटी। नाम से सर थोड़ा थोड़ा समझ में तो आ रहा है कि इनके दो पार्ट कर दिए हैं लायबिलिटीज के, और वो तो दोनों तो है ही, ये और अकाउंट्स को समझने के लिए, डेप्थ में जाने के लिए दो पार्ट में और डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है लायबिलिटीज को। अब सर वो दो पार्ट ये हैं कि एक तो है आपका इंटरनल, यानी बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी, बिजनेस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बिजनेस के इंटरनल मतलब अंदर की लायबिलिटी, और बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी, एक्सटर्नल लायबिलिटी। लायबिलिटीज तो है, पर इसके दो पार्ट और हैं। नाम से पता लग रहा है, बिजनेस के अंदर की लायबिलिटी और बिजनेस के बाहर की लायबिलिटी। सर अब ये हमें समझ नहीं आया कि एक्सटर्नल और इंटरनल में कैसे बाइफर्केशन किया, बताइए हमें। तो सुनो बच्चों ध्यान से, यहाँ से आपको अकाउंट्स में और डेप्थ में जाने का मौका दे रहा हूँ मैं, तो सुनो देखो, ये टर्म क्लियर करना ज़रूरी है आगे वाली सारे चैप्टर्स को समझने के लिए, सारी अकाउंट्स, मैं तो कह रहा हूँ लाइफ टाइम की जो अकाउंट्स पढ़ोगे उसको समझने के लिए ये टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है। देखना, इस पे इतना प्रेशर क्यों कर रहा हूँ, अभी देखो सुनना ध्यान से। देखिए बच्चों, ये एक ओनर है और ये ओनर का बिजनेस है, ये ओनर है और ये ओनर का बिजनेस है, ठीक है। सुनना, अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स को करने के लिए या फिर अकाउंट्स के लिए, अकाउंटेंसी के लिए एक रूल है। क्या रूल है कि जब जब अकाउंट्स की जाएगी, ऐसा माना जाएगा, ऐसा माना जाएगा कि ओनर एक सेपरेट एंटिटी है और बिजनेस एक सेपरेट एंटिटी है। सर ये क्या बोला हमको समझ नहीं आया, तो सुनो देखो दूसरे लैंग्वेज में सुनो ध्यान से। सर सेपरेट एंटिटी का मतलब ये हुआ कि ओनर को एक अलग इंसान माना जाएगा और बिजनेस को भी एक अलग इंसान माना जाएगा, सेपरेट सेपरेट दो लोग माने जाएंगे। वैसे है नहीं, मैं हूं तो मेरा बिजनेस है, अदरवाइज नहीं है, बट फिर भी अकाउंट्स को करने के लिए इन दोनों को अलग अलग माना जाएगा। एग्जाम्पल से सुनना ध्यान से। ओनर ने बिजनेस में कैपिटल दी थी ना स्टार्टिंग में। सर ओनर में बिजनेस में कैपिटल दी थी, हमने एग्जाम्पल से पढ़ा था कि 1 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया था ओनर ने। तो सर ये जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, बिजनेस जो कि एक सेपरेट आदमी है, सेपरेट इंसान है, ओनर से एक अलग एंटिटी कंसिडर की जाएगी, अलग आदमी कंसिडर किया जाएगा, अलग पर्सन कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो कैपिटल बिजनेस में लगाई है, ये बिजनेस के लिए एक तरीके से लायबिलिटी है, बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। क्यों है सर, क्यों है, क्योंकि अलग अलग सेपरेट एंटिटी है। तो एक तरीके से ये माना गया है कि बिजनेस ने ओनर से लोन लिया है और जिसको वो फ्यूचर में वापस से ओनर को चुकाएगा। अब ये कंफ्यूजिंग है बच्चों, थोड़ा सा है, बट एक बार ध्यान से समझना मेरी बात। मैंने इसलिए बोल रहा हूं कि ये सेपरेट सेपरेट एंटिटी है, ठीक है। सेपरेट मतलब ओनर एक अलग इंसान है, मैं हूं, मान लीजिए मैं हूं, और मेरा ये बिजनेस है, मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो मेरा बिजनेस है, तो वो एक अलग है, मैं अलग हूं। मैं बिजनेस में पैसा दे रहा हूं, ठीक है, तो बिजनेस मुझे उस पैसे को वापस से चुकाएगा इन फ्यूचर। सर बिजनेस तो इंसान तो है ही नहीं, कैसे चुकाएगा? बच्चों मैं ये नहीं बोल रहा हूं इंसान है, बट आपको अकाउंट्स इसी तरह करनी है, अकाउंट्स में इसी तरीके से एंट्रीज होती है, इसी तरीके से अकाउंट्स को समझा जाता है कि दोनों को आपको सिर्फ अलग अलग कर देना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि बिजनेस एक अलग इंसान है, मैंने उसको एक कैपिटल दी है, उसको मैंने पैसा दिया है मेरा यूज करने के लिए, तो वो बिजनेस के लिए, वो उस बिजनेस के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि वो वापस से ओनर को चुकाएगा। ये जो बिजनेस में कैपिटल दी है ये वापस से बिजनेस को वो चुकाएगा, तो ये बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है, फ्यूचर में रीपे करेगा, ठीक है। अकाउंट्स को आप इस तरीके से ही पढ़ते हो, बोथ ऑफ दीज आर सेपरेट सेपरेट एंटिटी, इट्स अ प्रिंसिपल, ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है। तो जब ये लायबिलिटी हुई तो ये बिजनेस की लायबिलिटी हुई, और ओनर एक अंदर का आदमी है, पर्सनल इंसान है, मतलब खुद का ही बिजनेस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है वो। तो ये लायबिलिटी कौन सी हुई बच्चों, इंटरनल लायबिलिटी हुई,
इसलिए इसको ऐसे बाइफरकेट किया गया है। कौन सी लाइबिलिटी हुई है? इंटरनल, क्योंकि बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी हुई। ओनर बिजनेस के अंदर का इंसान है, इसलिए उसको अपन क्या बोलेंगे? इंटरनल लाइबिलिटी। एक बार और सुनेंगे ध्यान से। ओनर और बिजनेस एक सेपरेट सेपरेट आदमी है। ओनर ने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस ने वो पैसा फ्यूचर में वापस से चुकाना है। तो बिजनेस जो पैसा चुकाएगा ओनर को, फ्यूचर में चुकाएगा, तो वो अभी बिजनेस के लिए क्या है? लाइबिलिटी है। बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए, ओनर के लिए नहीं, बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, क्योंकि वो एक अलग इंसान है। ठीक है। दूसरी बात, अब ध्यान से सुनना। सर एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या हुई फिर? इसी बिजनेस ने किसी बैंक से लोन ले लिया। अच्छा, ले वैसे ओनर रहा है बट बिजनेस के लिए ले रहा है, और बिजनेस एक अलग इंसान है। तो बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, तो वो क्या हुई? उसकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी हुई। ठीक है। बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी क्या हुई? ओनर वाली, ओनर वाली। और एक्सटर्नल मतलब जो बैंक से लोन ले लिया, मान लो किसी से गुड्स खुद खरीद ली उधार पे, तो वो क्या हुई? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो यहीं से ही ये कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट से ही कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ है इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी का। ठीक है। अच्छा चलो, एक इंटरेस्टिंग चीज और पूछता हूं आपसे मैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो, एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनना। मान लीजिए बिजनेस ने एक बार और अपन अलग से ले लेते हैं, ओनर और बिजनेस। बिजनेस ने साल भर मेहनत करी और प्रॉफिट अर्न करा। क्या बोला मैंने? बिजनेस ने साल भर मेहनत करी और प्रॉफिट अर्न करा। मुझे बताइए ध्यान से, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट को याद करते हुए, कि ये बिजनेस के लिए असेट है या लाइबिलिटी है? ये प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस के लिए असेट है या लाइबिलिटी? जवाब दीजिए। देखो, सोचो, दिमाग में सोचो, क्या हो सकता है? ये प्रॉफिट अर्न करना बिजनेस के लिए असेट होगी या लाइबिलिटी होगी? सर प्रॉफिट अर्न करना बच्चों को लग रहा है कि ये असेट होगी, बट नहीं बच्चों, ये बिजनेस के लिए असेट नहीं है, क्योंकि ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब बिजनेस पैसा कमा रहा है तो ओनर के पैसे का यूज करके कमा रहा है, तो ये ओनर को वापस से चुकाएगा, इसलिए ये 100% लाइबिलिटी होगी उस बिजनेस के लिए। उस बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी होगी। बिजनेस अलग इंसान है, इसलिए बोल रहा हूं मैं बारों में सेम बात। बिजनेस एक अलग इंसान है, इसलिए वो बिजनेस के लिए क्या होगी? लाइबिलिटी होगी। क्लियर 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 क्लियर, 100%। अब मान लीजिए, अब बिजनेस को प्रॉफिट नहीं सर, इस साल हो गया लॉस, लॉस हो गया, तो लॉस कौन चुकाएगा? सर लॉस क्या बिजनेस के लिए असेट है या लाइबिलिटी है? सर 100% असेट है, क्योंकि ओनर लाके देगा वो लॉस का पैसा, अपने घर से लाके देगा, क्योंकि उसकी वजह से हुआ है वो बिजनेस को हुआ है लॉस, क्योंकि उसकी वजह से हुआ है, तो वो बिजनेस की असेट है। कौन लाके देगा? ओनर लाके देगा। तो ये आपको बहुत ध्यान से सुनना था, ये दोनों चीजें। ठीक है बात? तो क्या हुई? बिजनेस के अंदर की लाइबिलिटी, यानी जो आपके कैपिटल हो गया, आपके जो प्रॉफिट हो गया, ये सब लाइबिलिटीज हैं, इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि ये ओनर को चुकानी है। बाहर किसी बैंक से लोन ले लिया या फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट देना है, तो ये सब क्या है? आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ठीक है। चलिए जी, आइए आज की सारी टर्मिनोलॉजी रिवाइज करते हैं। इतना ही करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। आपको क्या पढ़ना है शीट पे सुन लीजिए। शीट में जो टिक कर रहा हूँ वो पढ़ना है। एक तो लाइबिलिटीज़, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़, नॉन करंट लाइबिलिटीज़, करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है। कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया, मैंने आपको ड्राइंग्स का मतलब बताया। कैपिटल, ड्राइंग्स पढ़ा अपन ने पढ़ा असेट्स का मतलब। असेट्स में भी दो असेट्स, करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। फिर अपन ने पढ़ा है आपका लाइबिलिटीज़, इंटरनल, एक्सटर्नल और नॉन करंट और करंट। ठीक है। तो यहाँ तक प्रॉपर रिवाइज करो। देखो नेक्स्ट क्लास और भी इंटरेस्टिंग होगी, बहुत सारी नई नई चीज़ें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी। और नेक्स्ट क्लास में भी अपन अकाउंटिंग टर्म्स ही डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड क्लास ऑनवर्ड्स आपका स्टार्ट हो जाएगा प्रैक्टिकल पोर्शन। ठीक है। शीट मैंने आपको दे दी है, पक्का से पढ़िए। नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा और पूछूंगा भी क्या होती है विद एग्जाम्पल्स। चलो आज के लिए बहुत है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।